नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कंसेप्ट मास्टर में। आज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे हम बात करेंगे मैथ्स की, रीजनिंग की, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आता है। तो चाहे वो HSSC हो, चाहे SSC हो, चाहे CRPF हो, चाहे DSSB हो, चाहे रेलवे हो, हर जगह जो है ना मैथ के 10 से 15 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे मैथ का सिस्टम चलेगा। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को बोलते हैं हम संख्या पद्धति। ये हिंदी में भी चलेगा और इंग्लिश में भी, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में चलेगा। ठीक है, तो यहां जाने से पहले कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हैं। जैसे हमारे पास टोटल 10 संख्याएं हैं। कौन सी 10 संख्याएं हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनसे मैं बड़े से बड़ी संख्या बना सकता हूँ, छोटे से छोटी संख्या बना सकता हूँ, यही चीजें। तो जब बड़े से बड़ी और छोटे से छोटी संख्या बनेगी तो मैं क्या बोलूंगा कि वो नंबर है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहली चीज आई नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृत संख्याएं। अब जो नंबर 1 से स्टार्ट होता, प्रकृति 1 है, नेचर, तो प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होंगी। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी कि 1 से शुरू होने वाली संख्याएं। एक से शुरू कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलेंगे। तो ये कौन है? नेचुरल नंबर्स। दूसरी आई होल नंबर्स, यानी जिसको हम पूर्ण संख्याएं बोलते हैं भाई। पूर्ण संख्याएं अपने आप में पूरी हैं तो क्या होगी? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जो 0 से शुरू होती हैं, यानी कि 0 से शुरू होने वाली संख्याएं। कौन है ये? होल नंबर है। और यहां पे आता है सभी प्राकृत संख्याएं जो होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ध्यान रखना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। कोई पूछ ले क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्लियर है? अब यहां से चीज आती है मेरे पास, ये सब ने पढ़ रखा है, नॉर्मल सी चीजें, बिल्कुल बेसिक चीज है जो पढ़ रखी है। जो नहीं पढ़ रखी वो चीजें देखते हैं। अब यहां से ट्रिक शुरू होती है इसकी। तो पहली जो ट्रिक है, कोई पूछे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, यानी कि n प्राकृत संख्याओं का योग निकालें। n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकलेगा? कि मेरे पास जैसे 1 से लेके 100 तक संख्याएं गिवन है और 100 तक जो संख्याएं गिवन है, तो उनका योग कैसे निकलेगा बताइए। अब उनका योग निकालने का तरीका क्या है? क्या करना है? फॉर्मूला है n इंटू n+1/2। क्लियर है? n का मतलब जितनी भी संख्याएं हैं लास्ट में उनको। जैसे कोई पूछे फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग निकालो। क्वेश्चन है प्रथम 50 संख्याओं का योग निकालें। अब प्रथम 50 संख्याएं कहां से आ गई? n की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे 50 होगी। तो मैं क्या करूं? n की जगह पे क्या लिखूं? 50 और 1 51 भाग में 2, 25 कितना आ गया? 1200
75। ठीक है, यही होगा या और कुछ होगा? ठीक है, अब देखो ये वैल्यू निकल गई। ये कितना था? 50 संख्याओं का। जितनी भी संख्या पूछे वो लिखो, उससे एक जोड़ के गुणा करके 2 से भाग। जैसे कोई पूछता है कि ना आपको 100 संख्याओं का जोड़ निकालना है, कितनी? अब मेरे को नहीं पता, जैसे अब जोड़ निकालना है 200 संख्याओं का, तो 200 है तो 200 गुणा में 201 भाग में 2 आ गया 100। कितना आ गया? 20,000। 100 आ गया जोड़। समझ में आई? जितनी भी संख्याएं पूछे उनका एक आगे वाले से गुणा करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा n नेचुरल नंबर्स का जोड़। अब आगे ऐसा ही हमारे पास है सम ऑफ, दूसरी ट्रिक जो है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। n नेचुरल नंबर्स संख्याओं के, यानी कि जो स्क्वायर करेंगे उनका जोड़ निकालना है, यानी कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग निकालना है वो कैसे निकलेगा? जैसे 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते n स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 भाग में 6। अब जैसे ये दे दिया, यहाँ पे इसने दे दिया क्या? 10 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कैसे होगा? n की जगह क्या लिखूं? 10, फिर 10 प्लस 1, फिर 2 गुणा 10 प्लस 1 भाग में 6। यानी कि पहले 10, फिर 10 और 1 11, फिर 2 गुणा करके 1 एक्स्ट्रा भाग में 6। तो ये इसका जोड़ आ जाएगा। ठीक है, अगर दे रखा हो सम संख्याएं, इसमें भी सम संख्याओं का जोड़, जैसे अब देखो इसने दे दिया 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, ऐसे अगर सम संख्याओं का जोड़ दे रखा हो तो क्या होगा? ये सिर्फ जो है ना, इसको यहां से 2 कर दो, ये इसको 2 से डिवाइड, इसको 2 से गुणा, इसको 2 से भाग। कैसे? तो फॉर्मूला हो जाएगा 2n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 भाग में 3, जब सम संख्याएं गिवन हो। क्लियर है? अगर दे दे कोई भी विषम संख्या, विषम कैसे? अब इससे अलग दे दिया इसने 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अप टू ऐसे ऐसे चल के n स्क्वायर, यानी कि ओड नंबर है, विषम संख्याएं हैं सारी की सारी। और विषम संख्याओं का अगर दे रखा है तो हम क्या करेंगे भाई? इसमें विषम है, इसको चेंज कर दो, ये जो है सम कट जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा क्या? n 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 भाग में 3। अगर विषम संख्याओं का जोड़ दे रखा है 100 तक कि 100 विषम संख्याएं दे दी, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, जो लास्ट में होता है ना वहां निवे निकालना होता है हमने। क्लियर है? अब इसके बाद जो आता है, अगर क्यूब दे रखा हो इसी की जगह पे, यानी कि ये जो चीज है इसको अगर मैं चेंज कर दूं सारा कंप्लीट को, देखो अब ये स्क्वायर की जगह पे मैंने क्या कर दिया? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर, n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग मतलब 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, ऐसे चलते चलते n संख्याओं का क्यूब हो तो क्या होगा? ठीक है, और जब n संख्याओं का क्यूब निकालेंगे
तो वो क्यूब कैसे निकलेगा, जोड़ तो निकालना ही है, क्यूब का तो पता है, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। अगर बेसिक मैथ पढ़ते हो आप तो पहले कम से कम 30 तक तो टेबल ऐसी याद हो कि कैलकुलेशन फास्ट हो। तो क्यूब निकालना है, क्या करूं मैं, n संख्याओं का योग निकाला था, फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 और इस सारे का स्क्वायर कर दो। ठीक है, हो गया। ये नहीं कर सकते तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर भाग में 4। ये आपकी मर्जी है कैसे करना है। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें, आपको यहाँ हर चीज बिल्कुल आसानी से और आसान भाषा में ही समझाई जाएगी, लोकल लैंग्वेज में। तो जितना हो उसके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।